Assalamu alaikum to my all student. Today we are learning about the computer basics of computer. इसके बेसिकली कंप्यूटर की बेसिक्स पार्ट्स और बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं हमारे पास. सो लेट वी स्टार्ट अवर रीडिंग. लेट अस बिगिन विद द वर्ड ऑफ कंप्यूटर. हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के वर्ड से कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या. कंप्यूटर हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए. इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे ऐसे पर्पज़ हैं जिसके लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. बट इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो जस्ट हम पढ़ रहे हैं कि बेसिक क्या है हमारे कंप्यूटर की. तो आपके कंप्यूटर की बेसिक सिर्फ क्या है, जो आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आ रही है, ये आपकी कंप्यूटर की बेसिक कहलाती है. इट्स मीन टू कैलकुलेट. कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेट करना. कैलकुलेट मीन्स जमा करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना. वी आर ऑल फैमिलियर विद कैलकुलेशन इन आवर डेली लाइफ. हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी जो लाइफ चल रही है, आपकी जो पूरी ज़िंदगी चल रही है, वो कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड करती है. वी अप्लाई मैथमेटिकली ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. हम इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अप्लाइड करते हैं. एडिशन करते हैं यानी कि प्लस माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं. एंड मैनी अदर फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन. इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक आपके पास स्क्वायर का फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला है, ये सारे फार्मूलाज भी, परसेंटेज का फार्मूला है, ये सारे फार्मूलाज आप पेपर वर्क के साथ साथ कंप्यूटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसके अंदर आपके पास क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप यही काम पेपर वर्क पे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी हो जाती है. बट आपके पास कंप्यूटर, आपको सबको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है. तो कंप्यूटर इज़ अ मशीन. फॉर दैट पर्पज़ आपके पास जो भी आप इसके ऊपर एडिशन कर रहे हैं, फार्मूला पुट कर रहे हैं, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो आपको एक्यूरेट आंसर देगी जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन. क्योंकि वो एक ऑपरेटर मशीन है तो वो आपको एक्यूरेट वर्किंग करके देगी. आपको कंप्यूटर कभी भी कोई भी मिस्टेक आपकी वर्किंग में नहीं करके देगा. सिमिलर कैलकुलेशन टेक लेस टाइम. अभी मैंने बताया कि अगर आप यही कैलकुलेशन पेपर वर्क के अंदर करते हैं तो वो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. और फिर उसके साथ साथ क्या आपके पास एक मिस्टेक हो सकती है कि अगर आप पेपर के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो मेक श्योर हो कि आपके स्टेप्स अकॉर्डिंग टू आपके चल रहे हों, कोई मिस्टेक ना आ रही हो. मे बी पॉसिबल होता है कि जब हम पेपर के ऊपर वर्किंग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं माइनर सी ही सही कैलकुलेशन हो, फार्मूला पुट कर रहे हो, उसके अंदर कहीं ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं. बट जब आप इसको कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन मशीन के ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो यह आपका मच टाइम लॉन्गर नहीं होता, ये आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता और विद इन अ सेकेंड्स आपको रिप्लाइड आ जाता है. आपके जो भी आपने अप्लाई करा है, अगर आपने सिंपल 2+2 भी करा है तो विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा. एन अदर फैक्टर इज़ एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन. सो मैनी एक्सप्लॉइट विद द आइडियाज़ टू डेवलप. इसके अलावा उसने क्या कहा कि वो आपको इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको बता रहा होता है कि आपने किस तरह से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, आपने अपनी कंप्यूटर पे वर्किंग स्टार्ट करनी है. आपको हाथ के हाथ वो थोड़ी बहुत आइडियाज़ दे रहा होता है, मशवरे दे रहा होता है इन अ नोटिफिकेशन वे. आपको वो नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्राइटेरिया बता रहा होता है कि आपने और किस तरह से अच्छे से अपनी वर्किंग कर सकते हैं. विच कैन परफॉर्म दिस टाइप ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन फास्टर एंड फुल विद द एक्यूरेसी दिस गैप बट टू द डिवाइस और मशीन कॉल्ड कंप्यूटर. इसके ऊपर आपको डिवाइस और मशीन आपकी कौन सी कहला रही है, कंप्यूटर डिवाइस आपकी कहला रही है, जहाँ पे आप ये सारी अपनी वर्किंग करते जा रहे हैं, ये आपकी कंप्यूटर कहला रहा है. अब इसका शॉर्ट में आपको ऐसा समझाऊं कि इसके अंदर हमें जस्ट ये बताया गया है कि कंप्यूटर आपकी एक कैलकुलेशन मशीन है. वो मशीन है जिसके ऊपर आप जस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स फार्मूले कौन से होते हैं, जो आपके पास स्क्वायर का है, क्यूब का है, रेडिकल का फार्मूला है. ये सारे फार्मूलाज आप अगर इसके ऊपर अप्लाइड करते हैं तो विद इन अ सेकेंड एक्यूरेट आपको आंसर निकाल के देगा, आपको सॉल्यूशन निकाल के देगा एज़ कम्पेयर टू पेपर वर्क. अगर आप यही काम पेपर वर्क पे करते हैं तो ये थोड़ा आपसे टाइम कंज्यूम करेगा और फिर आपको सॉल्यूशन देगा. The computer we see today in a quite different from the one met in the beginning.
आप देखते जा रहे हैं कंप्यूटर की जो इनिशियल स्टेट थी, जब हमने फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटर इन्वेंट करा था, जब हमने फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटर पे वर्किंग स्टार्ट करी थी, तब से लेके अब तक टिल टुडे तक आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ रही है बाय फिज़िकली। जब फिज़िकली कंप्यूटर के अंदर चेंजिंग आती जा रही है तो इसके साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजीज़ भी जो आपकी आ रही है वो और मॉडर्नाइज्ड वे के अंदर आपके पास वर्किंग होती जा रही है। पहले हम 1G पे थे, फिर 2G पर आए, अब ऑनवर्ड्स हम 5G पर आ चुके हैं और अभी स्टिल 6G के ऊपर आपकी वर्किंग आपकी चल रही है। बहुत ही जल्द आपके पास 6th जनरेशन भी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें किसकी बिना पर हो रही हैं? टेक्नोलॉजीज़ की बिना पर हो रही हैं कि आपके जितने मॉडर्नाइज वे के अंदर हम मॉडर्नाइज वे के अंदर अपनी वर्किंग करेंगे, हमारी वर्किंग उतनी ही ज़बरदस्त होगी। द नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर, द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ अ कैलकुलेशन हैज़ इंक्रीज। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी जनरेशन्स अपडेट हो रही हैं डे बाय डे, तो वो साथ साथ आपकी क्या कर रही है, आपका स्पीड लेवल भी चेंज कर रही है और साथ में ही आपकी स्टोरेज पे भी इफ़ेक्ट करिए। आप जब भी कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हैं या मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है कि इसकी रैम और रोम क्या है। रैम और रोम हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि रैम और रोम से हमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक, हमें इसकी स्टोरेज पता चलती है और हमें इसकी स्पीड पता चलती है कि अगर स्टोरेज हमारे पास जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी हमारे पास, हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर उतनी ही अच्छी स्पीडली वर्किंग करेगा। स्पीडली मतलब कि अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, एक साथ 4 से 5 आपके पास ऐप्स आपने खोले हुए हैं, एप्लीकेशंस पे आप वर्क कर रहे हैं और आपकी स्टोरेज ज़्यादा है, तो आप कन्वीनियंटली आराम से इन सारे ऐप्स के ऊपर सारी वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरेज कम है और आप ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो आपका कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को क्या करना स्टार्ट कर देगा, हैंग करना स्टार्ट कर देगा और आपको प्रॉपर वर्किंग करने नहीं देगा। ये सारी चीज़ें कैसे चेंज होती जा रही हैं? इंक्रीज़ डे बाय डे, वक्तन व वक्तन हम ये सारी चेंजिंग लाते जा रहे हैं। किसके थ्रू ला रहे हैं? जनरेशन्स के थ्रू, जिसे हम कह रहे हैं 4G, 5G, 3G। इन जनरेशन्स के थ्रू हमारे लाइफ जो है चेंज होती जा रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यू कैन अप्रोप्रिएट द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। आप जो है कम्प्लीटली बेस्ड करने लग गए हैं कंप्यूटर के ऊपर। आपका ये जो सेल फ़ोन है, आपका ये टैबलेट है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर, क्योंकि आप इसी मोबाइल के ऊपर कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। नाउ अडेज़ आप प्रेजेंटेशंस भी बना रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग जो आप एक कंप्यूटर पे करते थे, अब आप वही सारी चीज़ें अपने मोबाइल के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल को भी एज अ कंप्यूटर कॉल आउट कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे फंक्शंस और ऐसी चीज़। इसके अलावा कहा कि कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर हम हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं, बैंक्स में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर आपका इनिशियल स्टेट पर आ गया है कि आपकी लाइफ की अहम ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि अब कंप्यूटर के बगैर आपकी योर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दी कंप्यूटर। जितने भी पर्पस थे, इवन के हम वेदर फॉरकास्टिंग जो करते हैं, आपके पास जो वेदर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आ रही होती हैं, इन्फॉर्मेशंस आ रही होती हैं, ये सारी भी आपके पास विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आ रही होती हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 का हाफ हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह आई विल explain you the next topic in a next video. I hope you will understand this lecture.